बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स एडेक्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद सलमान और आज हम मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, कंप्यूटर की मेमोरी एक इम्पोर्टेंट और कंपल्सरी पार्ट है हर एक कंप्यूटर सिस्टम की, इसीलिए मेमोरी को प्रॉपरली मैनेज करना भी जरूरी है। आपके कंप्यूटर की मेमोरी को तकसीम किया गया है कुछ हिस्सों में। एक को हम कहते हैं रजिस्टर, एक को हम कहते हैं मेन मेमोरी, इसमें रैम एंड रोम आता है। एक सेकेंडरी स्टोरेज, इसमें कैश मेमोरी भी आता है। रजिस्टर, कैश, रैम, रोम, हार्ड डिस्क एटसेट्रा। अब इस मेमोरी की प्रॉपरली मैनेजमेंट होना भी जरूरी है, क्योंकि जब भी एक प्रोसेस क्रिएट होता है वो उस मेमोरी में से होके ही गुजरता है। तो आपने किस प्रोसेस को कितनी टाइम के लिए कितनी जगह देनी है, क्योंकि ये तो बहुत लाजमी जुज़ है। प्रोसेस आता है सबसे पहले रैम से वो जाता है आपके कैश से वो रजिस्टर में उनके एड्रेसेस चले जाते हैं, फिर सीपीयू। तो इन मेमोरी में डेटा की मूवमेंट होती है, तो इसीलिए इसको प्रॉपरली मैनेज करना लाजमी है। इसके अलावा लेट सपोज आपकी मेमोरी में जगह कम है, प्रोसेस बड़ा है, तो कैसे उस बड़े प्रोसेस को इस छोटे मेमोरी में आपने एडजस्ट करना है। स्टूडेंट बाहर 100 है, क्लास में सिर्फ 50 बंदे आ सकते हैं, आना भी जरूरी है। तो कैसे आपने उन 100 बंदों को इन 50 कैपेसिटी वाली जगह पे एडजस्ट करना है, किस प्रोसेस को कितनी जगह देनी है, मेमोरी एलोकेशन एंड मेमोरी डीएलोकेशन। सो दिस इज द फंक्शनैलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है कि किस प्रोसेस को कितने टाइम के लिए कितनी जगह देनी है, किस प्रोसेस से आपने मेमोरी वापस डीएलोकेट करनी है। सो दिस इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मेमोरी मैनेजमेंट इज अ फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला फंक्शन हमने प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा, सेकंड हमने मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा, थर्ड वन इज अ फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। फाइल कहते हैं द कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड दैट इज स्टोर ऑन योर हार्ड ड्राइव। आपके हार्ड डिस्क में जितनी भी फाइल्स पड़े हैं उनको भी प्रॉपरली मैनेज करना जरूरी है। और कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। इसके अलावा आपकी जितनी भी फाइल है इनकी एक रूट डायरेक्टरी होगी और इनके कुछ लीव्स होंगे, जैसे कि माई कंप्यूटर आपकी रूट डायरेक्टरी। अब माई कंप्यूटर को उन्होंने तकसीम किया है सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, फिर इस तरह डी में सब फोल्डर, फिर हर एक फोल्डर के अंदर सब फोल्डर्स, फिर हर एक फोल्डर के अंदर कुछ फाइल्स, फिर हर एक फाइल के अंदर कुछ रिकॉर्ड्स। तो ये जस्ट लाइक एक हायरार्किकल, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है। तो आपके इस फाइल को कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। जैसे कि अगर आप एक फाइल क्रिएट करते हो, कहां पे आपने क्रिएट किया है? फाइल को आपने डिलीट करना है, कहां से डिलीट करना है? सी ड्राइव से, डी से, ई से, फिर किस फोल्डर, कौन से सब फोल्डर। तो क्रिएशन ऑफ फाइल, डिलीशन ऑफ फाइल, फाइल को आपने रीनेम करना है, उसमें मॉडिफिकेशन करनी है, उस फाइल का आपने बैकअप लेना है, कॉपी करना है, मूव करना है। तो फाइल से रिलेटेड जितनी भी काम है उनको कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और इस फंक्शन को क्या कहते हैं? फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट वन इज इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। इनपुट में आपके पास आता है कीबोर्ड, माउस, आउटपुट पे आपके पास आता है प्रिंटर, मॉनिटर। तो जितने इनपुट आउटपुट एक्टिविटीज होती हैं, कीबोर्ड से आपने इनपुट देना है, मॉनिटर पे आउटपुट आना है, कैसे आएगा? कौन इन चीजों को मैनेज करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा इनपुट आउटपुट के लिए कुछ ड्राइवर्स होने चाहिए। अगर आपके ड्राइवर्स नहीं है तो वो काम नहीं करेंगे। कुछ ड्राइवर्स तो बिल्ट इन ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही हो जाते हैं, लेकिन अगर आपने लेट सपोज प्रिंटर लगाना है तो प्रिंटर के लिए आपने ड्राइवर इंस्टॉल करना होगा। तो इन सारी चीजों को, यानी इनपुट रिलेटेड जितनी टास्क है, इनपुट आउटपुट टास्क, इनको कौन मैनेज करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। इस किस्म के मैनेजमेंट को क्या कहते हैं? इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट। सेकेंडरी स्टोरेज में आपका डेटा परमानेंट स्टोर होता है, जैसे कि आपका हार्ड डिस्क। तो सेकेंडरी स्टोरेज को भी मैनेज करना जरूरी है,
क्योंकि इसको डिवाइड किया गया है कुछ ट्रैक एंड सेक्टर्स में। आपके सेक्टर्स पे आपका एक्चुअल डेटा पड़ा रहता है, उस डेटा को मैनेज करना जरूरी है। इसके अलावा आपके सेकेंडरी स्टोरेज में आता है ऑप्टिकल डिस्क, सीडी, डीवीडी, ब्लूरे, फ्लैश ड्राइव, यूएसबी मेमोरी कार्ड। इन सारी चीजों को भी प्रॉपरली मैनेज करना जरूरी है, क्योंकि जैसे आप सेकेंडरी स्टोरेज से एक प्रोग्राम ओपन करते हैं वो रैम चला जाता है। कैसे आएगा? रैम से सीपीयू जाएगा, सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करेगा, वापस रिजल्ट भेजेगा इनपुट आउटपुट को। तो हर एक चीज की प्रॉपर मैनेजमेंट है। प्रोसेस को कैसे मैनेज किया जाएगा, मेमोरी को कैसे मैनेज किया जाएगा, फाइल को कैसे मैनेज किया जाएगा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कैसे मैनेज किए जाएंगे, सेकेंडरी स्टोरेज को कैसे मैनेज किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखें आपकी मेमोरी बहुत कम होती है, सेकेंडरी स्टोरेज बड़ी होती है। मेमोरी में आपने खास चीजें रखनी है। लॉन्ग टर्म के लिए जब आप डेटा स्टोर करोगे तो आप सेकेंडरी स्टोरेज में रखोगे। इसके अलावा है नेटवर्क मैनेजमेंट। नेटवर्क कहते हैं कि जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाए इन ऑर्डर टू शेयर द रिसोर्सेज, इन ऑर्डर टू शेयर द डेटा। नेट कैफे गए हैं कभी? वहां पे एक कंप्यूटर में सारा डेटा होता है, बाकी सबके साथ उन्होंने शेयर किया है। 4-5 कंप्यूटर्स हैं, एक प्रिंटर लगाया है, एक स्कैनर लगाया है, ये दो रिसोर्सेज हैं, सबके साथ शेयर है। इसके अलावा आजकल टीसीपी/आईपी का दौर है, इंटरनेट का दौर है, इसके लिए नेटवर्क का होना लाजमी है। और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं इनके लिए अपने, यूनिक्स, विंडोज सर्वर 2008, लाइनेक्स। तो नेटवर्क की भी प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए। तो नेटवर्क को कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। इसके अलावा नेक्स्ट वन इज अ प्रोटेक्शन सिस्टम। प्रोटेक्शन कहते हैं सिक्योरिटी, प्राइवेसी। अगर एक नेटवर्क है तो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के ट्रांजैक्शन को ना देख सके, उनके प्रोसेसेस एक दूसरे से खुफिया हैं, छुपे हुए हैं, तो एक बंदा दूसरे बंदे को नहीं देख सकता कि वो क्या कर रहा है। तो ये प्राइवेसी आपको कौन देता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम देता है, क्योंकि आजकल मल्टी यूजर का दौर है। तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक कंप्यूटर को मल्टीपल यूजर एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन एक यूजर दूसरे यूजर के ट्रांजैक्शन को नहीं देख सकता। एंड द लास्ट वन इज कमांड इंटरप्रेटर। कमांड इंटरप्रेटर कहते हैं शेल को, इंटरफेस को। जब एक यूजर हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन करता है तो ये इंटरफेस के जरिए करता है। अगर आपके पास इंटरफेस ना हो तो आप हार्डवेयर को डायरेक्टली एक्सेस करेंगे, जो कि एक मुश्किल टास्क है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। दो किस्म के इंटरफेस हैं, एक CLI, एक GUI। कमांड लाइन इंटरप्रेटर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरप्रेटर में हम जस्ट कमांड्स देते हैं, जबकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हमारे पास ग्राफिक्स, आइकन्स, स्क्रीन बड़ा होता है, यानी हम उसमें देख सकते हैं सारी चीजों को, जबकि CLI में आपने सिर्फ कमांड देने होते हैं। सो दैट्स enough for today. Inshallah, see you in next lecture. Thank you very much.